ओम नमो लक्ष्मी नारायणाय। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति मार्ग पर हार्दिक स्वागत है। माघ मास भगवान विष्णु का महीना माना जाता है और एकादशी तिथि विश्व देवा की तिथि होती है और ये भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय होती है। श्री हरि की कृपा के साथ सारे देवताओं की कृपा का ये अद्भुत संयोग केवल षटतिला एकादशी को ही मिलता है। इस दिन दोनों की ही उपासना से मनोकामनाएं पूरी की जा सकती है। इस दिन कुंडली की दुर्योगों को भी नष्ट किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में जानेंगे षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा, इस दिन के पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वह क्या होगा और एकादशी व्रत का पारणा कब किया जाएगा, यह भी आज की इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही सुनेंगे एकादशी व्रत की कथा। सबसे पहले जान लेते हैं षटतिला एकादशी पर ग्रहों का क्या संयोग रहेगा। षटतिला एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में होगा। चंद्र और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। इस दिन सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेगा, जिसमें स्नान और दान विशेष लाभकारी होता है। इस बार स्नान से शनि की समस्याएं कम होंगी और साथ ही कुंडली के दुर्योग भी खत्म होंगे। आइए जानते हैं षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। साल 2025 में षटतिला एकादशी का व्रत 25 जनवरी शनिवार को रखा जाएगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को जो षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा, इसके लिए एकादशी तिथि आरंभ होगी 24 जनवरी को शाम 7:25 पर और इस तिथि का समापन होगा 25 जनवरी को रात 8:31 पर। 25 जनवरी के दिन सूर्योदय सुबह 7:21 पर और सूर्यास्त शाम 6:19 पर होगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारणा जो है वह 26 जनवरी को किया जाएगा और व्रत 25 जनवरी को रखा जाएगा। षटतिला एकादशी के व्रत के पारण का समय सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक रहेगा। वही पारणा वाले दिन सूर्योदय सुबह 7:20 पर और सूर्यास्त शाम 6:10 पर होगा। आइए अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियम। एकादशी व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता है, ना ही चावल का सेवन किया जाता है। इस दिन चावल का किसी भी प्रकार से उपयोग करने से आप बचे रहें। एकादशी व्रत के दिन आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब इत्यादि का सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसके अलावा एकादशी के दिन जितना संभव हो उतना आप भगवान के मंत्रों का जाप करें और पीले वस्त्र, पीले फलों का उपयोग अवश्य करें। एकादशी तिथि के दिन नाखून, बाल इत्यादि न काटे। एकादशी तिथि के दिन तुलसी दल भी नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़कर रख लें और उसी का उपयोग अगले दिन अपनी पूजा में कर सकते हैं। एकादशी तिथि के व्रत के नियमों का पालन आप दशमी तिथि की रात्रि से ही आरंभ कर दे। दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो स्वच्छ वस्त्र पहने और फिर भगवान विष्णु की सेवा पूजा करें। आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी की कथा। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण की स्त्री अपने पति की मृत्यु के उपरांत अपना सारा वक्त भगवान विष्णु की आराधना में लगा रही थी। एक बार उसने पूरे महीने भगवान विष्णु की उपासना की, परंतु दान पुण्य न करने से उसका सारा पुण्य अधूरा ही रह गया। ऐसा देख लक्ष्मीपति भगवान विष्णु स्वयं उसकी कुटिया में एक भिक्षुक का वेश धारण कर पहुँचे और उन्होंने स्त्री से भिक्षा मांगी। तब उसने भिक्षुक के हाथ में एक मिट्टी का ढेला थमा दिया। यह देख भगवान विष्णु वहां से अपने वैकुंठ वापस लौट आए। कुछ समय बाद उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वह लोक पहुंची तो अपनी कुटिया खाली देख घबराकर भगवान विष्णु के पास पहुंची और कहने लगी, हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन आपकी पूजा उपासना की, फिर भी मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब भगवान विष्णु ने उसे अन्नदान ना करने और उनके हाथ पर मिट्टी का ढेला देने की बात बताई और कहा कि जब देव कन्या तुमसे मिलने आए तो तुम
तभी अपना द्वार खोलना जब वह तुम्हें शर्तिला एकादशी व्रत की विधि बताएगी। भगवान विष्णु के बताए अनुसार स्त्री ने ऐसा ही किया। जब देवकन्या उससे मिलने आई तो उसने उनसे शर्तिला एकादशी के व्रत के बारे में जानकारी मांगी और पूरे विधि विधान के साथ शर्तिला एकादशी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसकी कुटिया में अन्न भर गया। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शर्तिला एकादशी का व्रत कर तिल और अन्न दान करता है, उसे वैभव और मुक्ति की प्राप्ति होती है। आशा है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।